प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इलेक्शंस 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। सियासी गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और तेज़ी भी आ रही है, बयानात भी आ रहे हैं। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूँकि पंजाब के दौरे पे हैं और ख़ुद जरदारी साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। आज उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो PTI से इंतकाम लेंगे। उन्होंने नॉन लीग के लोगों को भी और PTI के ख़ास तौर पे नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमें सपोर्ट करें, पुरानी सियासत को दफन करें और एक नई सोच को आगे बढ़ाएं। किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? सरदार साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, दोबारा कीजिएगा। सरदार साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और वो इंतकाम लेंगे। माजी गवाह है कि वो हमेशा इंतकामी सियासत पे यकीन रखते हैं। वो PTI के कारकुनान को भी कह रहे थे और नून लीग को भी कि आप नई सोच को, नौजवान नस्ल को सपोर्ट करें। कैसा देखते हैं क़यादत को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 मरतबा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना और मुल्क के इदारों के साथ, मुल्क के बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जिस तरह इंतकाम की सियासत उन्होंने की है, और ऐसी उनका मूड यही है कि हम जीतने के बाद पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के हाथों नवाज शरीफ साहब विक्टिमाइज हुए या विक्टिमाइज जानबूझ के हुए, हम उनको उनसे इंतकाम लेंगे और उनको इंतकामी सियासत का निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर मैसेज दिया है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, पाकिस्तान की तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि आप जो भी अगर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर अगर नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया जाएगा तो नवाज शरीफ के पास सवाए पाकिस्तान के अंदर इंतकाम की सियासत के उनके पास कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास कोई आइडियाज हैं, ना वो पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि वो अपने इंतकाम की जो आग उनके अंदर भड़क रही है वो उसको हल करने के लिए, उसको अपना इंतकाम लेने के लिए वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो क्लियर मौक़िफ़ ये है कि हमने इंतकाम की सियासत को दफन करना है और पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी रवादारी की सियासत से रिकन्सिलिएशन की सियासत की तरफ जाएगी। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये मौक़िफ़ है। ठीक, सरदार साहब लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, आप किस तरह देखती हैं? एक तो ज़रा इत्तेहादी हैं ख़ुद मुस्लिम लीग के नून के, और MQM जो है वो ये कह भी रही है, जो परसों आपका जलसा हुआ बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था, उसमें आपने ये भी दोहराया कि हम जो माजी में हमसे छीनी गई नशिस्तें थी उनको भी हम वापस लेके आएंगे और 2013 की पोजीशन पे MQM पाकिस्तान वापस आएगी। कम बैक की बात हो रही है ग्राउंड पे। कराची डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो क्या पोजीशन है आपकी? आप वाकई में कम बैक करेंगे और 2013 की जो पोजीशन है MQM पाकिस्तान जो है उस पोजीशन पे वापस आ जाएगी, नंबर्स हासिल कर सकेगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़फ़ीर बहुत शुक्रिया मदू करने का मुझे। जहाँ तक ज़फ़ीर हम MQM की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, इस वक्त MQM का हर एक कारकुन चार्ज्ड है और ग्राउंड पे वो काम कर रहा है। जो सीनियर क़यादत है वो भी ग्राउंड पे उतरी हुई है और काम कर रही है। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो MQM है और जो MQM को लीड कर रहे हैं वो पहले से ज्यादा डिसिप्लिन और पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म है। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल, हमारी दुआ भी है और जिस तरह से हमारे कारकुनान मेहनत कर रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि 2013 के पोजीशन पे बिल्कुल MQM आएगी और जो सीटें हमसे छीन ली गई थी जबरदस्ती, वो बिल्कुल उस पे आप देखिएगा कि इंशाल्लाह MQM के ही कैंडिडेट्स कामयाब होंगे।
ठीक। डॉक्टर साहबा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि माजी में हमने देखा कि जलसे आपके वज़ार इत्तेहाद के बाद इस दफ़ा आपका जलसा बड़ा अच्छा था, लेकिन जो आप कह रही हैं कि नंबर्स आप बेहतर कर लेंगे, 2013 से भी बेहतर पोजीशन आ जाएगी, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो आपकी फेवर में नहीं जा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फुटप्रिंट्स हमें कराची सिटी में नज़र आ रहे हैं, मोमेंटम भी नज़र आ रहा है, और ज़रा आपने सीट एडजस्टमेंट भी की है। तो माजी में आप कभी भी एमक्यू पाकिस्तान इस तरह इंतखाबी एडजस्टमेंट कभी आपने नहीं की, तो ये आप नहीं समझती कि मुस्लिम लीग नून जो आपकी इत्तेहादी बनी है इसके खिलाफ हमेशा आपका बयानिया रहा? वो अलग बात है कि ज़रा आप मुस्लिम लीग नून के भी इत्तेहादी रहे माजी में, तो ये चीज़ आपके वोटर्स को आपसे दूर नहीं करेगी? देखिए जकीर, जो चीज आपको मैंने अभी पहले बात की है कि एमक्यूएम जो है उसने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है और पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म है। और ये जो मैंने बात की है कि हम 2013 की पोजीशन पे अपने आप को लेके आएंगे इंशाल्लाह, उसकी रीजन है, मैं आपको प्रूफ के तौर पे बताती हूँ कि जब एमक्यूएम यूनाइट हुए, तमाम धड़े इकट्ठे हुए, उसमें सबसे पहली हमारी कामयाबी सेंसस थी। सेंसस में जिस तरह से कराची की पॉपुलेशन को कम गिना गया और जो लोगों को लापता कर दिया गया, हमने उसको बाजियाब कराया। दैट वाज आवर फर्स्ट सक्सेस। उसके बाद जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने थे तो एमक्यूएम ने उसका बाइकआउट किया, इसलिए कि हम ये कह रहे थे कि अब इतने लेट हो गए तो थोड़ा और लेट कर लें, लेकिन जो यूसेज है, चूंकि सेंसस कंप्लीट हुआ है और उसके जो है अकॉर्डिंग टू द न्यू नंबर हमारे कराची में इनकी यूसेज बढ़नी चाहिए। लेकिन कुछ जमातें और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शेरवानियां सिलवानी थी और वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने पहले तो हमारे साथ बात की कि ठीक है हम नहीं इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन वो बाद में चले गए। लेकिन उनके अपने मौके पर डटी रही और वो नहीं गई। उसके बाद देखिए हमने यूसीज बढ़वाई, दैट वाज आवर सेकंड सक्सेस। तो हम अपना काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। तीसरी सक्सेस जो हम करने को जा रहे हैं वो ये है कि हम ये समझते हैं कि आइन में आर्टिकल 140A की अब तशरीह हो जानी चाहिए। ठीक है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाने चाहिए, ना उसमें मेयर के कोई इख्तियारात के बारे में बात की गई है, ना उसमें जो एनएससी अवार्ड का जो है जब मिलते हैं सूबों को और उसमें पीएचसी अवार्ड के थ्रू जिस तरह से निचली सतह तक पैसे जाने होते उसका कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और उसका जो पिलर है दैट इज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं और फिर हम ये समझते हैं कि एमपीए एमएनए आएंगे और वो आपकी रोड्स ठीक करेंगे, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। तो हमने ये किया है कि हमने ये उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये डाली है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होंगे उस वक्त तक जनरल इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है तो हम लोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जफीर कि लोकल जब हम जनरल इलेक्शन तो इसलिए करवा देते हैं कि हमें एमएनए बनना होता है, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है उनको हम बाईपास कर जाते हैं, वहां हम एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा लेते हैं और 9-10 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर से चलवाते रहते हैं। तो क्या हम जनरल इलेक्शन में एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दें, वो मुल्क का सिस्टम चला सकते हैं? नहीं चला सकता। ठीक है। तो इसको करना जरूरी है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1947 से आज तक वो 4 शहर है हमारे, कराची, लाहौर, पिंडी, इसके अलावा कोई और नया शहर नहीं बना। तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि जितना आपका यूथ था वो सारा बाहर ममालिक में जा रहा है। तो हम ये समझते हैं अब दिस इज द टाइम कि नए शहर बने। नवाज शरीफ साहब आए, हमने उनकी पार्टी से 12 मीटिंग्स हमारी हुई, हमारी आला क़यादत की मीटिंग्स हुई और इस पे हमने उनसे एग्री करवाया कि जब हम गवर्नमेंट से, आप जब गवर्नमेंट से अगर आएंगे तो फिर ये हमें ये आइन में 3 तब्दीलियां चाहिए और इस पे उन्होंने एग्री किया और इसलिए हम उनके साथ बैठे हुए हैं। और मेरे ख्याल में अब दिस इज द राइट टाइम कि हम अब अपनी जो छोटे छोटे मफादात है ना उनको छोड़ के हम नेशनल इंटरेस्ट में आप साथ मिले और नेशनल इंटरेस्ट में एमक्यू हमेशा माजी की वफाकी हुकूमतों का साथ भी देती रही। सरदार साहब,
कराची डिवीज़न की जब हम बात कर रहे हैं, चूँकि डॉक्टर साहिबा खुद उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के लिए भी, और किस तरह देखते हैं कराची डिवीज़न में, चूँकि MQM ये दावा कर रही है कि हम वापस 2013 की पोजीशन, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर, जिस तरह डॉक्टर साहिबा फरमा रही थी कि अब मुनज़्ज़म औकार इत्तेहाद भी है तो नंबर्स बेहतर कर लेंगे। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि कराची डिवीज़न जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ रहा है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? कराची के सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से है कि MQM ने टेररिज्म जब से छोड़ा है, जो टेररिस्ट इनके पकड़े गए हैं, चाहे वो अभी ये इन्होंने अलग किए लंदन के टेररिस्ट और पाकिस्तान के जो MQM पाकिस्तान बनी है वो अलग हुए। मैं आज भी दावा करके कह रहा हूँ कि अगर MQM के पास अगर कलाशनकोफ नहीं होगी, टेररिज्म नहीं होगा, कत्ल गारत नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि MQM कोई सीटें कराची के अंदर से ले सकेगी। वो दौर खत्म हो गया जब 2013 में दहशतगर्दी और इंसाफ पसंदी के ऊपर और लोगों को मार के, लोगों को डरा के, घरों में बंद करके, आपको याद होगा कि किस तरह एक शख्स लंदन से गाने गाता था और पूरी रात मीडिया उसको 1 मिनट के लिए भी कट नहीं कर सकता था। एवरी डे इज नॉट संडे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि MQM कराची से 2 या 3 सीटें मेरे ख्याल में अगर मिले तो बहुत बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, पाकिस्तान की एक ऐसी सोच की आकाश है जिसमें हर मकातब फिक्र के लोग हैं, हर ज़बान बोलने वाला शख्स मौजूद है, हर मजहब का हर आदमी मौजूद है। तो मुझे नहीं लग रहा कि MQM कराची में कोई अपसेट करने जा रही है। हाँ, इनके प्रोग्राम वगैरह होते हैं, आपको याद होगा 2018 में भी इनकी जो लीडरशिप थी वो बहुत उछल रही थी कि हम CM बनने जा रहे हैं, हम PM बनने जा रहे हैं, तो एक सीट भी मुस्तफा कमाल साहब को नहीं मिली थी। ठीक, तो ये वो लोग हैं जो इसमें सरदार साहब आपने मुस्तफा कमाल साहब का पार्टी बुनियादी तौर पे कराची से इंशाल्लाह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने। ठीक, सरदार साहब आपने मुस्तफा कमाल साहब का जिक्र किया, वो ये फरमा रहे हैं कि बिलावल MQM के बगैर वज़ीर-ए-आज़म बनकर दिखाएं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो लाड़काना में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करके दिखाएंगे। देखिए, माजी का बन चुकी है। कराची में जो MQM का वोटर है वो बेसिकली आज भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फौजिया साहिबा को भी पता है कि वो जो MQM के बानी थे उनके इशारे की उसका मुंतजिर है, और MQM का जो के बानी का जो इशारा होगा, कराची में जो MQM का टिपिकल वोटर है वो उन्हीं के इशारे पे वोट देगा। मुस्तफा कमाल साहब हो गए या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार है, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई हैसियत है कराची में। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची से एक हैंडसम हमारी सीट्स आएंगी, इंशाल्लाह 10 से ज्यादा NA की सीटें आएंगी, और इसी तरह हमारी पीपल्स पार्टी की भी MP की जो सीट्स आएंगी वो भी इसी तरह हमारा बहुत नंबर ऑफ गेम जो है वो वाज़ेह होगा। ठीक, तो आप ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान जो क्लेम कर रही है, और जो उनका ज़ाहिर कराची की बड़ी सियासी जमात, सियासी कुव्वत तो है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपने 13 की पोजीशन बहाल करने, इवन 18 की जो पोजीशन थी पैदा नहीं होता। देखिए 2013 में ये दहशतगर्दी की बुनियाद के ऊपर लोगों को डरा धमका के, लोगों के ठप्पे लगा के, ठप्पा माफिया था MQM, उस वक्त ये सीटें ले लेते थे। 2018 में जो इनकी पोजीशन हुई है बल्दियाती इलेक्शन में, ये इतने डरे हुए हैं कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ने में इनको बड़ा डर लग रहा था, और इन्होंने बाइकाट किया। इनको पता था कि हमारे चेयरमैन तो दूर की बात है, हमारे काउंसलर भी नहीं मुंतखब हो सकते। तो ये मेरे ख्याल में ये इनकी जो उछल कूद है वो 8 तारीख के बाद MQM एक माजी का हिस्सा बन जाएगी। और MQM से बात करना इसलिए भी फजूल है कि MQM के पास अवामी हमायत नहीं है। सिर्फ जुलूस निकालना या मेरे ख्याल में कोई 1000-2000 बंदे जमा करने से शहर का मैंडेट नहीं मिल जाता। शहर का मैंडेट ऐसे मिलता है कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में कराची के लोगों ने, हर रंग, नस्ल और हर मजहब और हर जुबान बोलने वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो नारा था कि कराची हम सबका है, उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, और उसी बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में बन के सामने आई है। और आने वाले जनरल इलेक्शन में सरदार साहब बल्दियाती इंतखाबात चूंकि ये रख लें वो आपको पता चल जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो आप अपने अकलियत को शो करके, और अकलियत जो है वो अक्सरियत में बनी, और आपके सामने है वो इंतखाबात है, उस पर मैं नहीं आना चाहूँगा। डॉक्टर फौजिया, पीपल्स पार्टी देखें शफीर एक मिनट में, पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कराची में सबसे ज्यादा
सपोर्ट और वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी है, बाकी पार्टियों को भी वोट मिले। चले वो तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा। सरदार साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं डॉक्टर साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूँ। डॉक्टर साहबा, आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके नंबर्स बेहतर हो जाएंगे। इवन मुस्तफ़ा कमाल साहब भी ये बात कर रहे हैं कि कोई भी हुकूमत, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने नाम लिया कि बिलावल हमारे बगैर वज़ीर-ए-आज़म बनकर दिखाएं, चूँकि उनको नीड होगी हमारी। सरदार साहब आपके सामने बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके तो 4 से 6 सीट्स भी निकालना बहुत मुश्किल होंगी कराची डिवीज़न से। चले, अगर इनको इस बात को करने के बाद इनके दिल को सुकून पहुंचता है तो इनके दिल को सुकून पहुंचता रहे, लेकिन इनको शॉक लगेगा 8 फरवरी को। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि आप जब पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं और जब से इनके मुआवजे वजूद में आई है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई। आप मुझे बताइए कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई हो जो कि एमकेएम की वोट के बगैर वो बनी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। ये हमेशा से एमकेएम उनके साथ हिस्सा में रही है। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि हर जुबान, रंग, नस्ल के लोग पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, तो मैं एमकेएम की राब्ता कमेटी की रुकन हूँ और मैं आई एम नॉट उर्दू स्पीकिंग, तो मैं वहाँ भी पठान भी हैं, बलोच भी है, सिंधी भी है, वहाँ सराइकी भी लोग हैं, सब लोग वहाँ भी मौजूद हैं। और ये पीपल्स पार्टी जो है, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि ये क्या चीज कह के लोगों से अब ये वोट लेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जो अपनी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ठीक है, वो फरमाते रहे, लेकिन हम ये समझते थे कि जब वो आए थे तो हमने सोचा कि शायद ये बाहर के ग्रेजुएट हैं, शायद ये कुछ अच्छी चीज लेके आए होंगे, लेकिन उन्होंने वही रवायती सियासत का आगाज किया और उसी तरह से काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने अपना लाड़काना ठीक कर दिया? क्या इन्होंने मीरपुर खास, सक्खर, दादू, ये तमाम जगह ठीक कर दी है कि ये अब ये कराची का रुख कर रहे हैं और उसके बाद ये पंजाब का रुख कर रहे हैं? जो लाड़काना इन्होंने पेरिस बनाने का सोचा था, क्या वहां वो पेरिस बन गया? क्या इनके कोई ऐसी इन्होंने यूनिवर्सिटीज बना दी? हम तो ये समझते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ जो है एजुकेशन में भी हमें एमरजेंसी लगानी पड़ेगी और मेडिसिन में भी एमरजेंसी लगानी पड़ेगी। यहाँ तो कुत्ते के कांटे से इंटीरियर सिंध में बच्चे मर जाते हैं, पोलियो एरेडिकेट नहीं कर सके, एक इंजेक्शन से ये एड्स फैला देते हैं। तो ये तो इनकी परफॉर्मेंस रही है। और जो डरा धमका के वडेरा शाही से ये अगर वोट लेते हैं, और सबसे बड़ी बात आपके चैनल के तवज्जुह से आज ये मैं बात बताती हूँ कि इन्होंने अवाम को बेकारी बना दिया है। वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के साथ ही जो कैश करवा रहे हैं उसको, कि इन्होंने बाय डिजाइन तमाम लोगों को वो दिया। इसमें डॉक्टर साहब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वोट लेते हैं, सुन लीजिए जफी, उन लोगों से वोट लेते हैं जिनको वोट की अहमियत का भी नहीं पता। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ये इतने सिंसियर थे पाकिस्तान और सिंध धरती के साथ, तो ये लोगों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाते। ठीक, ये पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी वजह से बहुत सारी खवातीन की मदद हो रही है, करप्शन उसमें हुई है, उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन वो प्रोग्राम इटसेल्फ बहुत अच्छा है। तो ये पॉइंट तो इस पे तो आप इनको क्रेडिट दें। बाकी जो एजुकेशन पे काम नहीं हुआ, हेल्थ पे काम नहीं हुआ, उसके ऊपर आप जरूर तनकीद कर सकती हैं डॉक्टर साहब। जी देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि हमें मैं समझती हूँ कि ठीक है, एक तरफ हेल्प आउट हुए हैं, लेकिन हमें अवाम को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। आप देखिए, लोग जो हैं जो बाहर ममालिक में जाते हैं, हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इसमें तो डॉक्टर साहब कोई शक नहीं कि कराची बहुत डेवलप होना चाहिए था। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के तमाम जो शहर हैं, ये तो ज़रा दारुल हुकूमत है, उनको डेवलप होना चाहिए था। मैं सरदार साहब से भी पूछता हूँ, चूँकि वो डिमांड, अब वो पंजाब बदलने की बात हो रही है, साफ पानी पीने का पानी, वहाँ पे भी इस चीज़ पे भी तनकीद हो रही है पंजाब में कि पहले आप सिंध को तो साफ पानी दें, फिर हमारी तरफ आइएगा। सरदार साहब, जिस तरह डॉक्टर फौजिया मीर साहिबा भी कह रही थी, फिर पंजाब में चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब का नाम लिए बगैर कहा कि आप पहले सिंध में लोगों को रोटी दे दें, पानी दे दें, हमारे पास तो रोटी भी है, पानी भी है, साफ पानी है, तो ये तनकीद हो रही है। दूसरा, जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रही थी, कोई मॉडल यूसी, कोई मॉडल डिस्ट्रिक्ट यूसी कुछ भी तो सिंध में नहीं हुआ जो आप पंजाब में जाके पेश कर सकें, जो आप
KP में बता सकें, जो आप बलूचिस्तान में बता सकें कि सिंध में हमने ये काम करवाए। सरदार साहब, सरदार साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सरदार जाकिर साहब तक ऑडियो हमारी सही तरह से नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर फौजिया अमीर साहिबा, ये चीज़ तो है, चूँकि स्टेटमेंट आया खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि हम लाहौर जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पानी नहीं है लोगों के पास, और उन्होंने कहा कि हम आपको पीने का साफ पानी देंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे ताकि जो लोग लंदन जाके इलाज करा रहे हैं उनका पंजाब में इलाज कर सकें। तो सिंध चूँकि यहाँ की सियासत आप कर भी रही हैं और सूबे में 15 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, हेल्थ में, एजुकेशन में, जो कि आप जिक्र भी कर चुकी हैं, अब आपको लगा मेगा प्रोजेक्ट्स, NICVT बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आए? मुझे तो कोई प्रोजेक्ट नहीं नजर आया। जफीर, अगर आपको कुछ दिखे तो मुझे जरूर बताइएगा। NICVT अच्छा है, पानी की पर मैं जरूर ये बात करूंगी जी जी कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया कि हम पानी फराहम करेंगे, और उन्होंने अपनी एक और गुफ्तगू में ये भी बात की कि बिलावल हाउस में टैंकर का पानी आता है जी। इंतहाई अफसोस की बात है कि जिस पार्टी की 15 साल से एक सूबे में हुकूमत हो और उनके घर में टैंकर का पानी आता है, तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। आप अपने सूबे में, आप अपने इलाके में, अपने घर में जो आपका गढ़ है वहां आप पीने का साफ पानी नहीं देते। आप देखिए कि आपके सूबे के लोग, कराची जो कि एक इकोनॉमिकल हब है, वहां लोग पानी खरीद के पीने पे मजबूर है। ठीक है, तो आप किस तरीके से आप दूसरे लोगों को कह रहे हैं हम आपको पानी प्रोवाइड करेंगे? तो आप सिर्फ यू आर जस्ट प्लेइंग विद द नर्व्स ऑफ द पीपल, और आप वही काम कर रहे हैं जो PTI ने किया था कि आप लोगों को ताबीरें देना शुरू हो गए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चूंकि वक्त भी कम है, सरदार जाकिर साहब, डॉक्टर साहब अभी ये कह रही थी कि ठीक मैंने ये पॉइंट उठाया कि NICVT अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, और इसके अलावा एजुकेशन में कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, एक मॉडल UC नहीं आप बता सकते? तो पंजाब को आप डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब में हम हेल्थ सिस्टम दे देंगे, पंजाब में अच्छा हॉस्पिटल बना देंगे, जो लंदन नहीं लोगों को जाना पड़ेगा इलाज के लिए, पीने का साफ पानी, चूँकि बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सिंध वालों को तो पहले पानी दे दें जहाँ 15 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। देखें, इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस शहर के ऊपर जो जिन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों का कब्जा था, जिनकी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, और वो 1 2 3 इनके शहर बंद करवा देते थे। सरदार साहब, उज़ैर बलोच उस वक्त कायम अली शाह हल्फ बाद में उठाते थे, पहले वो लियारी जाते थे सर। अगर मेरी सुन लेना। नहीं, मैं जस्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। जी मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। तो ये जो मेयर कराची इनके थे वसीम अख्तर साहब, उनको गए हुए कितना अरसा हुआ यहाँ से जी। तो ये मेरे ख्याल में, और कोई ऐसी गवर्नमेंट बता दे जिसमें MQM एलाई नहीं रही है, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म करने से अगर इनकी अपनी पॉलिटिक्स सेव होती है या थोड़ा बहुत फ्यूचर सिक्योर होता है, तो हमें MQM के दोस्तों के ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम MQM को एक मिलिटेंट विंग समझते थे पहले, अब हम ये समझते कि अल्लाह अल्लाह करके सर अब तो नफीस लोग हो गए ना। एक सॉफ्ट इमेज इनको मिला है, पॉलिटिक्स मिली है। लेकिन जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब उछल कूद कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस तरह पहले की MQM उनके जहन के अंदर जाग जाती है। अब ना वो MQM के कायद उनके कायद हैं, ना वो दहशतगर्दी है, ना इंसाफ। सरदार नजाकत साहब, ये आप मुस्तफा कमाल साहब से क्यों डर रहे हैं? बार बार आप उनका जिक्र कर रहे हैं। इसलिए कि मुस्तफा कमाल साहब बेसिकली जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो पहले खालिद तकबूर सदीकी को रा का एजेंट कहते थे, आज उनको अपना लीडर मानते हैं। कल हो सकता है अल्ताफ हुसैन साहब को भी दोबारा वो अपना लीडर मान लें। एक कंफ्यूज आदमी है, इसलिए मैं नहीं समझता कि MQM अब माजी का किस्सा बन चुकी है। 2008 के बाद, 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह MQM आपको इस शहर के अंदर नजर भी नहीं आएगी। MQM के जो लोग हैं वो सारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में। डॉक्टर फौजिया अमीर साहब, क्विकली आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, मुस्तफा कमाल साहब को टारगेट कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि जलसा जो इतवार के रोज था आपका, बड़ा जबरदस्त क्राउड रहा, जलसा अच्छा था। ये खौफ है मुखालफिन को, इसलिए तनकीद हो रही है मुस्तफा कमाल साहब पे? जफीर साहब, ये जो है ये इनका खौफ आपके सामने है, ये दुनिया भी देख रही है कि जिस तरह से ये गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह से ये परेशान है मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू से। मुस्तफा कमाल साहब जो है ना, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर और ही इज अ मैन ऑफ वर्ड।
वो जो बात कह रहा है ना वो बात करके दिखाता है। वो जब मेयर था तो रातों को सब सो रहे होते थे और रातों को जाग रहा होता था और उसने अपने घर को इग्नोर कर दिया था इसके शहर को संवारने के लिए। तो वो शख्स तो काम करता है अभी भी। वो उन्होंने किसी भी हल्के से वो कॉन्टेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बल्दिया का जो इलाका है उसको सेलेक्ट किया जो सबसे मुश्किल है। तो बिल्कुल हम तो हमारा ये काम है, हमें अल्लाह ताला अगर जब भी असेंबलियों में लेके जाएगा हमसे अल्लाह ताला मेरे ख्याल में अच्छा काम करवाना चाहता है, इसलिए वो हमें लेके जाएगा असेंबलियों में। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, जो मिलिटेंट विंग हमें कह रहे हैं, उजैर बलोच मेरे ख्याल में इन्हीं के ही कारिंदे थे। और जब ये लियारी में जो कुछ होता था मैं उस पर ऐसे डॉक्टर फौजिया अमीर साहब कायम शाह साहब बाद में हलफ उठाते थे, पहले वो लियारी जाते थे ताजपोशी करने। इसलिए इस वक्त मेरा ख्याल में पाकिस्तान को अच्छे प्रोग्रेसिव लोगों की जरूरत है जो कि असेंबलियों में जाए, जो कि इस पाकिस्तान के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया अमीर साहब आपका, सदार नज़ाकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।